20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर एक जजमेंट पास किया था, जिसको लेकर नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखे गए थे। इस जजमेंट में अरावली की डेफिनेशन थी ग्राउंड सरफेस से 100 मीटर लेंथ तक का एक्सटेंशन, और इसी के साथ अगर 500 मीटर के अंतर्गत दो पहाड़ियां हैं देन दे विल क्वालिफाई एज हिल्स इन द अरावली रेंज, एल्स उनके ऊपर माइनिंग हो सकती है लीगलाइज्ड। अब जब ये सब लोगों ने पढ़ा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए, क्योंकि अरावली भारत के फॉर्मेशन के पहले का भी रेंज माना जाता है, यानी कि इट इज़ ओल्डर देन इवन द इंडियाज फॉर्मेशन। इसी के साथ अरावली ओल्ड तो है ही, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें डेजर्ट एक्सटेंशन से बचाता है, ये हमारी रेनफॉल की कंटिन्यूटी मेक श्योर करता है, और ये दिल्ली को सेफगार्ड करता है फ्रॉम एक्सटेंडेड पॉल्यूशन। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की 20 नवंबर 2025 की डेफिनेशन कंसिडर की जाए तो उसके अंतर्गत 12,081 हरावरी हिल्स में से मात्र 1,048 हिल्स आर क्वालिफाइंग एज हिल्स। बाकी 11,000 की संख्या में जो हिल्स हैं वो हिल्स के फॉर्म में क्वालिफाई ही नहीं कर पा रही हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो नया डिसीजन है वो ये है कि 20 नवंबर 2025 का जो डिसीजन है उसे अपहोल्ड किया जाएगा। साथ ही साथ अरावली के डेफिनेशन को रिफॉर्म करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाएगी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से इंपॉर्टेंट एमिनेंट लोगों को उस कमेटी में ऐड किया जाएगा, जो कि अरावली की नई डेफिनेशन देंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट अब आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के द्वारा, जिन्होंने इसके अंतर्गत अलग अलग इन्वायरमेंटलिस्ट, फॉरेस्टर्स और इन्वायरमेंट राइट प्रोटेक्टर्स और एक्टिविस्ट को और साइंटिस्ट को ऐड करने का फैसला लिया है। कौन कौन लोग इस पर्टिकुलर कमेटी में चयनित होंगे उसके बारे में हम जानेंगे आगे ऑन दिस चैनल KGS डिफेंस। सो सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।